नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गोविंद एंकर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज के स्टूडेंट में हम लोग लर्न करेंगे प्रॉब्लम सेट 1 सेट्स लेसन का 9th अलजेब्रा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, प्रॉब्लम सेट 1 को सॉल्व करना। और इसके बाद में हम लोग सेकंड लेसन थर्ड लेसन कंटिन्यू करते रहेंगे और साथ में ज्योमेट्री के भी और साइंस के भी करते रहेंगे। तो आप क्या करना, हर मेरा जो वीडियो आता है उसको देखते रहना ताकि आपको इसका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है एमसीक्यूज, मतलब चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द आंसर। ये क्वेश्चन था, मैंने उसको एमसीक्यूज में कन्वर्ट किया। एमसीक्यूज का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब एक कोई भी ऑप्शन चूज करना है और फिर सोल्यूशन लिखना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे इसके अंदर 6 सब क्वेश्चन है, 6 सब क्वेश्चन है और उनमें से मुझे हर एक क्वेश्चन को 4-4 ऑप्शंस दिए गए हैं और मुझे करेक्ट सोल्यूशन उसका चूज करके लिख देना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इफ एम इज द सेट ऑफ 1 3 5, एन इज द सेट ऑफ 2 4 6, देन एम इंटरसेक्शन एन। मुझे पूछा गया एम इंटरसेक्शन क्या आएगा, मतलब एम इंटरसेक्शन दोनों में अगर कोई कॉमन एलिमेंट है क्या नहीं, ये मुझे फर्स्ट देखना पड़ेगा। ओके, 1 3 5 और 2 4 6 दोनों के दोनों डिफरेंट सेट्स है और इनके अंदर अगर मैं देखूंगा तो कोई भी मतलब कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड कुछ नहीं आएगा, नल सेट आएगा। क्या आएगा, दोनों में कॉमन एलिमेंट ही नहीं तो क्या आता है, नल सेट आता है। ओके, इफ एक्स ऑफ एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, और वो एक्स क्या है मेरा 1 से बड़ा है और 5 इज इक्वल, एक तो 5 के इतना है नहीं तो उससे छोटा है। तो ऑब्वियसली 1 से बड़ा कौन सा है ऑड नंबर मेरे पास, 3 एंड 5। डी ऑप्शन सही आएगा आपको कि डी, ताकि मेरे पास 1 से बड़ा ऑड नंबर 3 फर्स्ट है और 5 ए सेकेंड ऑड नंबर है। ओके, P इज द सेट ऑफ 1 to 10 नेचुरल नंबर्स। व्हाट टाइप ऑफ सेट P इज, कौन सा सेट है, मतलब ये आपको मतलब काउंट कर सकते हैं आप, 1 से 10 तक नंबर है नेचुरल नंबर से। ओके, तो ये फाइनाइट सेट आएगा। क्या आएगा आपका, फाइनाइट सेट। एम यूनियन एन, ये मैं देखूंगा 1 2 3 4 5 6 एंड एम इज व्हाट 1 to 4, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सेट एन। अभी देखो एम यूनियन एन दोनों को मैंने अगर एक किया तो मुझे मिलता है 2 4 6। एम का क्या है 2 4 6, अभी 2 4 6 ये तीनों को छोड़ के क्या बचेगा 1 3 5। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सेट एन। तो मुझे क्या करना है बाबा, 1 2 4 छोड़ देना है, नहीं 1 2 4 छोड़ देना है, 1 2 4 ये मतलब ये 3 नंबर छोड़ देना है और बाकी जो नंबर बचते हैं कौन से बचते हैं 1 2 3 5 6, जहाँ पे आते वो सेट रहेगा 3 5 6। अब देख लो, तो यूनियन बोला है मुझे, यूनियन दोनों का यूनियन करके मुझे ऐसा मिल रहा है। तो 3 5 6 देखो कहाँ पे 3 5 6 और इसमें 4 भी है, राइट ना, 3 5 6 3 5 6, तो यही आएगा। 4 भी चलेगा, मुझे यूनियन बोला है, दोनों का यूनियन करके मुझे एलिमेंट्स मिलते हैं। ओके, कॉमन एलिमेंट्स हम लोग रीराइट नहीं करते, तो 3 4 5 6 ये आ जाएगा। ओके, आप अच्छी तरह से देख लो, ये सही इक्वेशन 2 4 6 2 4 6 3 5 6, सो 3 5 6 4 भी उसमें आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, 4 5 6 नहीं आएगा, 1 2 3 रहता तो आता, 2 5 6 ये भी नहीं आएगा, 1 2 4 है इसलिए 1 2 3 ये भी नहीं आएगा, तो यही आएगा। आपको चाहे तो एक बार देख के लेना है क्या सही सोल्यूशन है। ओके, ये P इज अ सबसेट ऑफ M, मेरा P जो है M का सबसेट मतलब उससे छोटा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट P। देखो ये P इंटरसेक्शन में इसको सॉल्व करके बता दो, P इंटरसेक्शन P यूनियन M। ओके, तो मैं बता दूँ इस यहाँ पे आपको P सबसेट ऑफ M, तो P यूनियन M जो है मेरा क्या आएगा, M आएगा। ओके, और P इंटरसेक्शन M क्या आएगा मेरा, P आएगा। ऐसे आता है, इसको सॉल्व करके देख लो। ओके, तो इस तरह से आएगा, दोनों का यूनियन करेंगे तो बड़ा ही सेट आएगा ना, ताकि ये सबसेट है। ओके, दिस इज सबसेट, M इज P सबसेट है तो M सबसे बड़ा है तो यूनियन M ही आएगा, और फिर इंटरसेक्शन करेंगे M के साथ तो P आएगा। ओके, तो अभी ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट P, तो इसमें से कौन सा सेट रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे, ऐसा मुझे पूछा गया, तो ये P आएगा फर्स्ट, ये आएगा इसका सोल्यूशन। ये मैं सॉल्व करके देखा तो ये आता है P फर्स्ट, और कोई देखने की जरूरत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट्स, कौन से सेट ऑफ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ द पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट करते नहीं तो वहाँ पे क्या आएगा, नल सेट आएगा। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, मंथ ऑफ एन इंग्लिश कैलेंडर हैविंग लेस दैन 30 days एंड दिस x ऑफ x बिलोंग्स टू I, मतलब इंटीजर्स, और -1 और 1 से क्या है ये छोटा है तो 0 आ जाएगा यहाँ पे ऑब्वियसली। तो नल सेट कौन सा आएगा, फर्स्ट सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती है तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो आपको इस तरह सॉल्व करना है। फर्स्ट आपको क्वेश्चन क्या दिया है उसके लिए आपका बेसिक स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, आप बोलोगे आप डायरेक्टली सॉल्व करोगे, नॉट पॉसिबल।
इसके लिए आपको क्या करना है, सारे के सारे वीडियोस देखना है और अच्छी तरह से समझ के लेना है ताकि आपको एक क्वेश्चन जल्दी समझ में आ जाए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, अभी क्या करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन ही है। मेरे पास यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, उसको 4 ऑप्शंस दिए, मुझे सही ऑप्शन चूज करना है। ओके, तो क्वेश्चन है फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो मेरे पास 1 2 3 4 क्वेश्चन है और मुझे चारों की चारों सॉल्व करना है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज अ सेट, मुझे बोला है कौन सा सेट है। ओके, कौन सा कलेक्शन सेट है। कलर्स ऑफ द रेनबो ऑब्वियसली सेट है। टॉल ट्रीज इन द स्कूल कैंपस, ये सेट नहीं हो सकता। टॉल ट्रीज, ओके, टॉल मतलब मैंने बताया जहाँ पे विशेष नाम लगता है, ओके, वहाँ पे सर्टेनिटी नहीं, अनसर्टेनिटी है यहाँ पे। ओके, रिच पीपल इन द विलेज, कौन से रिच पीपल है, एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, अनसर्टेनिटी। ओके, इजी एग्जाम्पल्स इन द बुक, कौन से एग्जाम्पल्स ईजी है, किसको ईजी जाते हैं किसको टफ जाते हैं। तो ये सारी अनसर्टेनिटीज, ये टॉल नाम दिया है, ईजी दिया है, रिच दिया है, तो ये कभी सेट नहीं होते। ओके, तो इनको सेट में हम लोग काउंट नहीं करते। ओनली यहाँ पे आएगा कलर्स ऑफ द रेनबो, ये मेरा सेट का एग्जाम्पल है तो मैं इसको चूज करता हूँ। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू, एन इंटरसेक्शन मतलब नेचुरल नंबर और होल नंबर का इंटरसेक्शन करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलता है, ताकि होल नंबर में 0 एक्स्ट्रा है एज कम्पेयर टू नेचुरल नंबर्स। ओके, एक्स ऑफ एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड इंडियन, इंडियन का लेटर। ओके, यहाँ पे कौन सा इंडियन वर्ड है देखो। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट पी, ओके, इन लिस्टिंग फॉर्म, लिस्टिंग फॉर्म में मुझे चाहिए, देखो यहाँ पे आई और जो मेरा एन है 2 टाइम आया हो तो मुझे एक ही टाइम चाहिए, आई भी एक टाइम चाहिए, तो आई एन डी है, ये आएगा मेरा एग्जाम्पल। देखो एन भी एक ही टाइम है और आई भी एक ही टाइम है, डी और ए उसमें एडिशनल है। ओके, तो ये मेरा सही एग्जाम्पल है, बाकी कोई भी एग्जाम्पल मुझे काउंट करने की जरूरत, बी को मैं चूज। इफ टी इज 1 2 3 4 5, ओके, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का टी सेट है एंड एम इज द 3 4 7 8 नेचुरल नंबर्स का सेट है, देन टी यूनियन एम निकालना है मुझे, टी यूनियन एम निकालना। ओके, अभी एक बात बता दूँ आपको, क्या बोलूँ, 3 4 यहाँ पे भी, इसको रिपीट नहीं करना है, बाकी सारे नंबर चाहिए मुझे। ओके, तो 1 2 3 4 5 आएगा और 7 8 कहाँ पे दिख रहा है मुझे, 1 2 3 4 5 7 8, और बाकी सारे आप चेक करके देख सकते हैं। आपको अगर लग रहा है कोई इसमें से सही है तो उसको चूज करो, बट ये सारी चीज़ें आपको आ जाएगी अगर आपका बेसिक सही है। ओके, तो इसलिए आपको बेसिक को थोड़ा अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग करना है। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो बेशक कमेंट करो, हम आपके बेसिक की तरफ मतलब ध्यान देंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अभी क्या करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलो दोस्तों क्या करते हैं, थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मेरे पास थर्ड क्वेश्चन है, आउट ऑफ 100 पर्सन्स इन अ ग्रुप, मेरे पास एक ग्रुप है, उसके अंदर टोटल 100 पर्सन है, 100 पर्सन है, 72 पर्सन स्पीक इंग्लिश, मतलब उसमें से 72 लोग हैं जो है इंग्लिश बोलते हैं, 43 स्पीक फ्रेंच, मतलब 43 जो लोग हैं फ्रेंच बोलते हैं। ओके, ईच वन आउट ऑफ 100 स्पीक एटलीस्ट 1 लैंग्वेज, मतलब उनका यूनियन किया मैंने, तो उन 100 पर्सन में से हर एक को एक तो लैंग्वेज आती है। ओके, देन हाउ मेनी स्पीक ओनली इंग्लिश, हाउ मेनी स्पीक ओनली फ्रेंच, हाउ मेनी ऑफ देम स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ, और इंग्लिश और फ्रेंच बोथ बोलने वाले कितने होंगे, तो ये मुझे फाइंड आउट करना है फर्स्ट। सो किस तरह से करेंगे हम लोग अभी यहाँ पे देख लेंगे। ओके, तो चलो बहुत ज़्यादा ईजी है, मैं इसका सोल्यूशन लिखता हूँ। लेट, मैं लिखता हूँ लेट दी सेट यू बी the set of all persons in a group, यू मतलब यूनिवर्सल सेट है। ओके, ये एंड लिखता हूँ, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, इसको कॉमा दे देता हूँ। ओके, देन व्हाट, इंग्लिश बोले ई बी द सेट ऑफ, ई बी द सेट, ई लिखता हूँ, सेट ई बी द सेट ऑफ persons speak English, persons speak English and app, set app लिखता हूँ, सॉरी इसको set app लिखता हूँ, set app be the set of persons speak फ्रेंच। आपको ये सारा लिखना है, यहाँ पे क्वेश्चन छोटा है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, और क्वेश्चन बड़ा रहता तो मुझे लिखना पॉसिबल नहीं होता, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि देयरफॉर मैं लिखता हूँ एन यू, मतलब टोटल पीपल कितने मेरे पास 100 है, टोटल पीपल कितने मेरे पास 100। ओके, और मुझे क्या दिया है,
मतलब ये पूरे लोगों की संख्या है 100 नंबर ऑफ पीपल्स, और उसके बाद में एन ई कितने लोग इंग्लिश बोलते हैं 72। उसके बाद मुझे दिया है एन एफ कितने लोग बोलते हैं फ्रेंच 43। और मुझे बोला है कि यहाँ पे देखिए ईच वन आउट ऑफ 100 स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज, मतलब यहाँ पे एन ई यूनियन एफ करता हूँ तो ये 100 आ जाता है, एटलीस्ट वन लैंग्वेज बोलते हैं। देयरफॉर मेरे पास फॉर्मूला है, ओके क्या फॉर्मूला है, एन ई यूनियन एफ इज इक्वल टू एन ई प्लस एन एफ माइनस एन ई इंटरसेक्शन एफ। मुझे ये निकालना है एक्चुअली, ई इंटरसेक्शन एफ। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको लिखता हूँ 100 देयरफॉर, ओके ये मेरा कितना है 72, ये मेरा 43 माइनस एन ई इंटरसेक्शन एफ, ओके। अब इसको मैं ऐड करूँ, इसको ए साइड में लेके आओ, इसको इस डायरेक्टली लेके आता हूँ, ई इंटरसेक्शन एफ में ए साइड लेके आया 100 प्लस वो साइड जाके माइनस हो गया, ये माइनस ये साइड प्लस हो गया, इसको ऐड करो, ओके ये 2 3 5 बनेगा और ये 11 बनेगा, 115 आएगा, ओके राइट। नहीं इसको करके देखो चाहिए तो, ओके इट इज़ हाँ राइट, ये 115 आएगा, माइनस 100 करेंगे तो यहाँ पे 15 आएगा मुझे। देयरफॉर एन ई एफ इज इक्वल टू कितना है 15 है। तो मुझे दोनों लैंग्वेज बोलने वाले लोग चाहिए। हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ, सो 15 पीपल स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ, ये मेरा आंसर मुझे यहाँ पे मिल जाता है। बट मुझे क्या फाइंड देन, हाउ मेनी स्पीक ओनली इंग्लिश, सो देयरफॉर द पर्सन्स स्पीक, मैं लिख रहा हूँ ओनली इंग्लिश इज इक्वल, आपके पास एन ई है, एन ई, इसमें से क्या करो फ्रेंच और इंग्लिश दोनों बोलने वाले उनको माइनस कर दो, एन ई इंटरसेक्शन एफ निकाल दो, तो ये 72 माइनस 15 कर दो आप, तो कितना मिलेगा आपको 12 7 आएगा, 57 आ जाएगा। तो 57 पीपल है जो ओनली इंग्लिश बोलते हैं, एंड देयरफॉर द पर्सन्स स्पीक ओनली फ्रेंच, ये भी मैं निकाल सकता हूँ, एन यहाँ पे एफ माइनस सेम है, एन ई इंटरसेक्शन एफ आपको माइनस करना है। देखो आपको जो सिस्टम है, मैंने पहले भी ये एग्जांपल सॉल्व करके दिखाया था, ये कभी नहीं बदलता है, ये जो पैटर्न है, ये जो क्राइटेरिया है ये सेम रहता है, इसको एज इट इज़ आपको फॉलो करना है, ओके। तो मेरे पास सेकेंड कितना था यहाँ पे 43, तो 43 से माइनस क्या करो आप, ये 15 का था, तो देखो 13 माइनस 8 आ जाएगा, 28 आ जाएगा, ओके। अभी कौन से गिना था 28, मुझे एक मिनट, ये जो कैलकुलेशन है ना ये मतलब हाँ राइट 28 आ जाएगा, 28 देखो 43 माइनस 15, 28 इसमें 15 ऐड कर दो। अब इन दोनों को ऐड किया तो मुझे 95 मिलता है, कितना 95 मिलता है, नहीं 85 मिलता है, ओके। और 85 में 15 ऐड करो तो 100 मिल जाता है, तो मेरा सोल्यूशन सही है, ओके। एंड मुझे फाइनली क्या द हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ, सो द पर्सन्स स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ, इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ, ये कितने पर्सन्स है मेरे पास, तो 15 है, ये मैंने पहले ही फाइंड आउट किया था, ओके। तो ये 15 है, ओके। तो ये मुझे इस तरह से सॉल्व करना है, और यहाँ पे देखो आपको जो सिस्टम है पैटर्न है वो कभी नहीं चेंज करना है, एज इट इज़ यूज़ करना है, और आपको ये बहुत ज़्यादा ईजिली आ जाएगा। ओनली वी हैव टू डू सर्टन टाइप ऑफ ऑपरेशंस ऑन द गिवन क्वेश्चंस टू फाइंड आउट द करेक्ट सॉल्यूशन, बट बिफोर स्टार्टिंग द सॉल्यूशन और राइटिंग द सॉल्यूशन यू हैव टू जस्ट अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, ओके। प्रॉब्लम समझना है, उसके बाद में सॉल्व करना है, थोड़ा सा आपको क्राइटेरिया और थोड़ा सा आपको सिस्टम समझने की जरूरत है, ओके। तो इस तरह से करो, आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया, अभी क्या करते हैं फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलो फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है। यहाँ पे देखो 70 trees were planted by Parth and 90 trees were planted by Pradnya on the occasion of tree plantation week. Out of this 25 trees were planted by both of them, मतलब 25 trees जो थे, 25 पेड़ जो थे दोनों ने कंबाइन लगाए थे। 90 पेड़ थे पार्थ ने लगाए थे, नहीं 70 पेड़ थे पार्थ ने लगाए थे, और 90 पेड़ थे प्रज्ञा ने लगाए थे, ओके। तो अभी क्या पूछा है यहाँ पे देखो,
हाउ मेनी ट्रीज वर प्लांटेड बाय पार्थ और प्रज्ञा, मतलब मुझे इनका यूनियन निकालना है। ओके, पी यूनियन मतलब पी यूनियन पी। ओके, तो ये दोनों का नाम सेम है, थोड़ा अलग लेंगे हम लोग। ओके, तो सोल्यूशन लिखते हैं हम यहाँ पे। ओके, पार्थ के लिए हम लोग पी लेते हैं और प्रज्ञा के लिए एम लेते हैं। ओके, लेट लिखते हैं सेट पी ट्रीज प्लांटेड बाई पार्थ। ओके, ऐसे लिख देते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ 70। ओके, सेकेंड लिखते हैं सेट क्यू लेते हैं, फिर थोड़ा अच्छा लगता है। ट्रीज प्लांटेड बाई प्रज्ञा। ओके, तो पी क्यू का जोड़ी अच्छा लगता है इसलिए क्यू लेते हैं। ओके, दोनों के ट्रीज लिख दें। देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय प्रज्ञा 90। ओके, नाउ कंबाइंड ट्रीज कितने प्लांट किए थे, पी इंटरसेक्शन क्यू, मुझे बोला है यहाँ पे 25। अभी मेरा फॉर्मूला मुझे यहाँ पे यूज़ करना है, मुझे पी यूनियन क्यू लिखना है। ओके, देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय बोथ। ओके, प्रज्ञा और पार्थ। ओके, और लिखेंगे यहाँ पे, तो एन पी प्लस एन क्यू माइनस एन पी इंटरसेक्शन क्यू, ये मेरा फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास कितनी ट्रीज थे, 70 प्लस ये 90 माइनस ये 25। तो चलो इनको ऐड करो, 160 मिल जाते हैं मुझे, इसको 25 माइनस कर दो, तो यहाँ पे ऐसा लिख दो और इज इक्वल टू 135 आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे फाइनल लिख देता हूँ मैं। देयरफॉर एन पी यूनियन क्यू मुझे निकालना, तो मैंने निकाल दी। सो मुझे लिखना है सोल्यूशन। देयरफॉर हाउ मेनी ट्रीज वर प्लांटेड बाय पार्थ और प्रज्ञा, देयरफॉर 135 ट्रीज were planted by पार्थ और प्रज्ञा। ओके, इस तरह से सॉल्व करो। देखो मेरा हैंड राइटिंग जो है मतलब इतना भी अच्छा नहीं, लेकिन आपका इससे अच्छा हैगा और आप इससे अच्छा लिख सकते हो। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मेरा 4th क्वेश्चन था, मैंने कंप्लीट कर दिया। अभी हम लोग क्या करते हैं, 5th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलो 5th क्वेश्चन को सॉल्व कर दे। यहाँ पे मेरे पास बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मुझे खाली फॉर्मूला यूज़ करना है। मुझे एन ए दिया है, मतलब फर्स्ट सेट ए उसका मुझे नंबर दिया है, मतलब कितने एलिमेंट्स है 20, दूसरा में 28 और उनका यूनियन मुझे 36 दिया। मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, मेरा सेम फॉर्मूला यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा और गिवन आप चाहे तो लिख दो वापस। सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, मुझे ये निकालना है। ओके, देयरफॉर मेरे पास दिया है 36। मैं यह लिख नहीं रहा हूँ, टाइम को थोड़ा सेव करा हुआ है। ओके, आप लिख लो। ओके, ए इंटरसेक्शन बी, अभी इनको ऐड करो और इसको ए साइड में ले लो, तो डायरेक्ट लेता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी ए साइड ले लिया, ये प्लस 36 माइनस बन जाएगा, इसका 48 आता है, माइनस 36 करता हूँ मैं। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी जो मेरा है कितना आएगा, ओके 12 आएगा। 8 से 6 माइनस किया तो ये 12 आ जाता है। तो बहुत सिंपल था, एकदम छोटा क्वेश्चन था, उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। और इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको आते हैं एग्जाम में तो फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व करना और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग क्या करते हैं, 6th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलो दोस्तों 6th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ज़्यादा ईजी है, मतलब थोड़ा सा आपको अलग लगेगा। इन अ क्लास 8 स्टूडेंट आउट ऑफ 28 हैव अ डॉग एज देयर पेट एनिमल एट होम, 6 स्टूडेंट हैव अ कैट एज देयर पेट एनिमल, 10 students have a dog and cat both, then how many students do not have a dog or cat as their pet animal at home? ओके, तो मुझे ये सॉल्व करना है। लेट आपको चाहे तो वेन डायग्राम से भी इसको सॉल्व करना पॉसिबल। आप हमेशा मैं बोलता हूँ वेन डायग्राम मैंने नहीं सिखाया, मैंने नहीं बताया इस वीडियो में, मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर ये नहीं मेथड अच्छी लगती तो वेन डायग्राम को फॉलो करो तो चलेगा। ओके, लेट यू बी द सेट ऑफ all students ओके, मैंने मान लिया यू सेट है ऑल स्टूडेंट का। देयरफॉर मैं एन यू लिखता हूँ, मुझे टोटल स्टूडेंट पता है 20। ओके, सेट डॉग के लिए सेट डी लिखता हूँ। ओके ओके, क्या स्टूडेंट्स हैव dog as their pet animal, students have dog as their
पेट एनिमल। ओके, मैंने फर्स्ट लिख दिया। देयरफॉर मेरा एन डी जो था कितना था, 8 स्टूडेंट। ओके, देन कैट के लिए सी सेट सी स्टूडेंट्स हैव कैट एज देयर पेट एनिमल। तो ये भी मैंने लिख दिया कि कैट जिनके पास है। ओके, देयरफॉर एन कितने लोगों के पास कैट है, मेरे पास यहाँ पे 6, और मुझे एन डी इंटरसेक्शन सी दिया है 10। ओके, तो ये चीज़ें दी है। ओके, 10 स्टूडेंट हैव डॉग एंड कैट बोथ, देन हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट हैव डॉग। तो मेरे पास फॉर्मूला हमेशा एन डी यूनियन सी इज इक्वल टू एन डी प्लस एन सी माइनस एन डी इंटरसेक्शन सी। फॉर्मूला यूज़ करो। ओके बेटर। ओके, नाउ सी मुझे ये फाइंड करना है एन डी यूनियन सी। ओके, तो ये मेरे पास कितना नंबर है, 8, और ये बाद में 6, तो 8 + 6। 1 सेकेंड, यहाँ पे ना कुछ तो मिसिंग है मेरे ख्याल से। 1 सेकेंड। स्टूडेंट हैव डॉग एज देयर पेट एनिमल, और ये दोनों भी उनके पास है, डॉग और कैट। ओके, तो ये मुझे ना इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो 18 आ जाएगा, और इसके अंदर भी मुझे 10 ऐड करना पड़ेगा, 16 आ जाएगा। तो अभी मेरा सोल्यूशन सही आएगा, ताकि मैं थोड़ी सी गलती कर रहा था मुझे लग रहा है, ताकि दोनों के पास डॉग और कैट भी, ये भी मतलब, तो कंबाइन करके मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ 18 + 16 - 10 कर देता हूँ। ओके, तो 18 + 16 कितने आ जाते हैं मुझे अभी फाइंड आउट करना है। तो इसको ऐड करो आप, 4 34। ओके, 34 माइनस, और ये 10 करेंगे 24 आ जाएंगे। ओके, तो इस तरह से करो आप, ताकि ये राइट। ओके, ताकि यहाँ पे ना आपको मतलब बोथ कैट एंड डॉग वाला जो भी ऑप्शन है उसको भी ऐड करना पड़ेगा, तब आपका जाके आएगा सोल्यूशन। ओके, तो 10 10 दोनों जगह पे ऐड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आपको। ओके, तो 24 आ जाता है, ये करो 4 and 34 राइट। देयरफॉर मुझे निकालना है द स्टूडेंट्स डू नॉट हैव a dog or a cat as pet animal, okay, at their home। okay, at home। तो मुझे ये निकालना है, तो मुझे यूनिवर्सल सेट लेना पड़ेगा, उसमें से माइनस करना पड़ेगा, एन डी यूनियन सी। तो ये मेरा कितना था यूनिवर्सल सेट, 28 - 24, तो ये मेरा 4 आंसर आ जाएगा। ओके, तो फिर भी आपको कहीं पे भी दिक्कत आती है ना, कहीं पे भी लगता है कुछ भी, मतलब ऐसे लग रहा है कि कहीं पे भी आपको लग रहा है कि इसमें कुछ भी थोड़ा सा डाउट है, कुछ भी मतलब कंफर्म नहीं है, तो प्लीज़ रीचेक करो, उसके बाद में इसको फॉलो करो। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, उसको कंप्लीट किया। अभी हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते, बहुत ज़्यादा ईजी है। रिप्रेजेंट, ओके, यहाँ पे टी नहीं लिखा है, रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ 2 सेट्स बाय वेन डायग्राम फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, मेरे पास 3 एग्जाम्पल है, फर्स्ट ए और ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ओके, इसमें देखो 3 4 5 7 और 1 4 8, मुझे कॉमन एलिमेंट ढूंढना है पहले। ओके, 1 और 4 फर्स्ट में। ओके, दूसरे में ABCEF और LMNEB। ओके, तो यहाँ पे देखो E और B, तो ये भी E और B, कॉमन एलिमेंट ढूंढो पहले। ओके, और ये X, ओके, ऑफ X इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 80 and 100। ओके, मेरे पास कौन से प्राइम नंबर है, सो 83 87 और आई थिंक 1 सेकेंड ना, वेट करो, ये मैं यहाँ पे मैं बहुत 81 89 और 97। ओके, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता हूँ। और यहाँ पे y ऑफ y इज़ एन ऑड नंबर बिटवीन 90 and 100। ओके, तो ये मेरे पास है। ओके, 3 एग्जाम्पल्स है, और ये ओके 81 83 81 नहीं 81 नहीं 83 और 89 97। ओके, तो चलो ये मेरा थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था मुझे। तो ये फर्स्ट हम लोग लिखते थे, मैं आपको ये सिंपली बताता हूँ, डायग्राम मतलब मैं सिंपल डायग्राम्स निकालता हूँ। ओके, मैं कोई भी बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको खाली समझाने के लिए निकाल रहा हूँ। आप प्रॉपर डायग्राम निकालो। ओके, सर्कल बराबर निकालो। मैंने थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, तो एक सर्कल और ये दूसरा सर्कल। ओके,
अब मुझे सॉल्व करना है। आपको क्या करना है, मैंने पहले ही बताया आपको क्या करना है। एक मतलब स्केल और मतलब ये जो कंपास है उसको यूज़ करना है। ए और ये मेरा बी है, ये मेरा पी और ये मेरा क्यू है, और ये मेरा एक्स और ये मेरा वाई। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो लिखते हैं फिर इनमें से मुझे कॉमन एलिमेंट, मुझे है ना एक्चुअली थर्ड का है ना, थर्ड का यहाँ पे सॉल्यूशन भी लिखना पड़ेगा। तो मैं थर्ड यहाँ पे सॉल्व करता हूँ पहले, बाकी सारे बाद में करते हैं। तो x जो है मेरा 83, 89, 97, ये मेरे प्राइम नंबर से 80 to 100। y जो मेरा है इसमें मुझे ऑड नंबर चाहिए 90 to 100 में। ऑड नंबर कौन सा आएगा, 91 आएगा, 93 आएगा, 95 आएगा, 97 आएगा, 99 आएगा। ओके, तो ये ऑड नंबर आ गया। अब इसमें से कॉमन नंबर कौन सा है ढूंढो, तो ये 97 है, यहाँ पे 97, यहाँ पे 9, तो यहाँ 97 है, इसको बीच में लिख देते हैं। 97 दोनों के बीच में है। ओके, 91, 93, 95, 91, 93, 95, 99, और इसमें क्या है 83, 89। ओके, तो इस तरह लिखो आप। ओके, तो ये सेट पहले इसको लिखो, बाद में इसको सॉल्व करो। यहाँ पे ए और बी में देखते हैं हम लोग। कॉमन क्या है मेरा 4 को बीच में लिख दो। बी का क्या बचा, फिर 1 और 8 बचा, यहाँ पे लिख दिया। इसका क्या बचा, 3 बचा, 5 बचा और 7 बचा, यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो ये मेरे दोनों सेट बन गए। ओके, पी क्यू की तरफ आते हैं। इसमें कॉमन क्या है, बी और ई कॉमन है, दोनों को लिख दो बीच में। अभी एल एम एन, इसका बचा एल एम एन, और इसका क्या बचा मेरा ए बी सी, नहीं ए सी एफ। ओके, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट कॉमन एलिमेंट ढूंढो। क्या करो, कॉमन एलिमेंट ढूंढो। उसके बाद में कंपास लो भाई, अच्छी तरह से 2 सर्कल्स, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स निकालो, और उसके बाद में उसके अंदर जो एलिमेंट्स दिए कॉमन एलिमेंट छोड़ के, कॉमन एलिमेंट बीच में आएंगे, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, और बाकी अलग अलग से लिखो और इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करो, आपको इजीली आ जाएगा। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर था 7, जिसको मैंने आपको सॉल्व करके बताया। अभी हम लोग क्या करते हैं, 8 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मेरे पास टोटली 11 क्वेश्चन, तो 8, 9, 10, 11, 4 क्वेश्चन बचे, और वो फटाफट हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम सेट को कंप्लीट करेंगे। तो चलो दोस्तों 8 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8 नंबर के, राइट द सबसेट रिलेशंस बिटवीन द फॉलोइंग सेट्स। मेरे पास कुछ सेट है, एक सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल्स, y सेट ऑफ रोम्बोसस, देन s सेट ऑफ स्क्वायर्स, t सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड द v सेट ऑफ रेक्टेंगल्स। तो मुझे यहाँ पे सबसेट रिलेशन लिखनी होगी। तो चलो लिखते हैं फिर सोल्यूशन इसका। फर्स्ट तो मैं आपको बता दूँ, एक सेट के सारे सेट क्या रहेंगे, सबसेट रहेंगे। तो मैं पहले लिखता हूँ y इज सबसेट ऑफ x, देन s इज सबसेट ऑफ x, देन v इज सबसेट ऑफ x, ऑल क्वाड्रिलेटरल्स का सेट है ना, एंड t इज सबसेट ऑफ x। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट हो गया कंप्लीट। सेकेंड थिंग, ओके, अभी सेट ऑफ रेक्टेंगल्स। ओके, ये जो सेट ऑफ v जो है, ये सेट ऑफ रेक्टेंगल्स, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये जो सेट है इसका पैरेललोग्राम का क्या रहेगा, सबसेट रहेगा। पैरेललोग्राम का क्या रहेगा, सबसेट रहेगा। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल्स होंगे नहीं होंगे, लेकिन ये जो मेरा है रेक्टेंगल ही पैरेललोग्राम होता है। ओके, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, उसके बाद मेरा सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स। ओके, इसके तो ये इसके चारों साइड कॉन्ग्रुएंट है, तो ये रोम्बोसस का क्या रहेगा, सबसेट रहेगा। ओके, एस इज सबसेट ऑफ रोम्बोसस वाई। ये सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स, ये मतलब रोम्बोसस का, रोम्बोसस स्क्वायर्स होंगे नहीं पता नहीं, लेकिन स्क्वायर्स रोम्बोसस होता है। ओके, मतलब इसके चारों साइड कॉन्ग्रुएंट है, तो उसके भी चारों साइड कॉन्ग्रुएंट। ओके, बाद में सेट ऑफ रेक्टेंगल्स पैरेललोग्राम हो गया। तो स्क्वायर का जो सेट है, ए मतलब इसके चारों एंगल्स क्या रहते हैं, राइट एंगल, तो ये रेक्टेंगल का भी क्या बनेगा, सबसेट बनेगा। ओके, रेक्टेंगल मेरा स्क्वायर्स होगा या नहीं मुझे पता नहीं, तो मुझे इतने सबसेट के रिलेशन यहाँ पे मिल जाते हैं जो मैं एक्सपेक्टेड करता हूँ। ओके, अगर इससे भी ज़्यादा आपको मिल जाते हैं तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। आप चाहे तो ढूंढ लो आपको कौन से, मतलब इसमें से किस किस पोजीशन में आपको कौन कौन से और ऑप्शंस मिल जाते हैं, और अगर मिलते हैं तो वो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो मैंने ये 7 लिख दिए मुझे जितने पॉसिबल थे, और मुझे लगता है और कोई रहेंगे भी मे बी, तो चेकआउट करो और लिखो। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 8 नंबर का क्वेश्चन जो था कंप्लीट कर दिया। अभी हम लोग क्या करते, 9 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते। तो चलो 9 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते, बहुत ज़्यादा इजी। इफ m इज एनी सेट देन राइट m यूनियन q। ओके, तो जो फर्स्ट लिखना है m यूनियन नल सेट है,
तो ये एम सेट इटसेल्फ आ जाएगा। सेकेंड मुझे लिखना है एम इंटरसेक्शन नल सेट, ऑब्वियस इंटरसेक्शन नल सेट आ जाएगा। ओके, सबसे छोटा सेट कौन सा है? नल सेट, तो कॉमन नल सेट आएगा। और इतना ही लिखना है, कुछ नहीं लिखना। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर था मेरा 9 और बहुत ज़्यादा इजी था। 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा मे बी, और उससे कम मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने 9 क्वेश्चन क्या किया, कंप्लीट किया। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, 10 और 11 दो ही क्वेश्चन बचे, और इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, नए मतलब न्यू लेसन को स्टार्ट करेंगे। तो चलो दोस्तों, 10 नंबर का क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो ये डायग्राम दिया, वेन डायग्राम, ये परफेक्ट नहीं है। आपको मैंने पहले बोला है स्केल और कुछ भी मैं इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज़ करता, डायरेक्टली हैंड ड्रॉ करता हूँ। तो ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, उसके बाद में ए एंड बी सेट उसके अंदर है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स दिए मुझे, और मुझे बोला है ऑब्जर्व द वेन डायग्राम एंड राइट द गिवन सेट्स। ओके, मुझे यूनिवर्सल सेट लिखना है, ए सेट लिखना है, बी ए यूनियन बी है, ए इंटरसेक्शन बी लिखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन लिखना। डायग्राम मेरे पास है, तो फर्स्ट मुझे यू लिखना होगा, सॉरी, तो ये मैं यहाँ से इरेज कर दें। तो यू को फर्स्ट मतलब यूनिवर्सल सेट तो पूरे आएंगे इसके अंदर, 1 2 3 1 2 3 सीरियली लिखते हैं ना हम लोग। 4 5 जो है मेरे पास, 6 नहीं है, 7 है मेरे पास, 8 है मेरे पास, 9 है मेरे पास, 10 है मेरे पास, 11 है मेरे पास, और डायरेक्टली 13 है। ओके, चाहे तो आप गिन लो एलिमेंट्स। ओके, 1 2 3 4 5 7 8 9, देखो कितने ए 5 और ये 8 बनते, 10 बनते, 11 बनते, तो 5 11। ओके, बराबर पे यूनिवर्सल सेट। ओके, ए सेट में एलिमेंट्स कितने लिखो आप, ए के अंदर 1 2 3 5 7। ओके, बी के अंदर एलिमेंट्स कौन से देखो आप, बी के अंदर 1 5 8 9 10, 1 5 8 9 10। ओके, उसके बाद में मुझे ए यूनियन बी बोला है, ए यूनियन बी। ओके, मुझे कॉमन एलिमेंट्स एक ही टाइम लिखने, मतलब ये दोनों एक ही टाइम लिखने, तो आएंगे मेरे 1 2 3 5 7। ओके, एक ही टाइम लिखने, 8 9 और 10, ये बनेंगे मेरे यूनियन के। ओके, और मुझे बोला है ए इंटरसेक्शन बी, कौन से कॉमन एलिमेंट है, 1 और 5, और कुछ नहीं लिखना है। तो मुझे इतने सेट लिखने थे जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और मैंने ये कंप्लीट कर दिया। बहुत सिंपल था, बहुत इजी था, बहुत ही इजी था, आपको इजीली आ जाएगा। डायग्राम्स आपको स्केल, कंपास, जो जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, पेंसिल, ये सब लेकर निकालने, ऐसे नहीं निकालने। मैं समझाने के लिए आपको इस तरह से समझाता हूँ ताकि टाइम बच जाए। और यहाँ पे मैंने क्या किया, 10 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। अभी हम लोग क्या करते हैं, 11 नंबर का क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। तो चलो दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मेरे पास है एन, ए मतलब फर्स्ट सेट, ए में 7 एलिमेंट्स है, बी में 13 है, और दोनों के अंदर मतलब कॉमन 4 है। मुझे ए यूनियन बी निकालना है। तो चलो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ए यूनियन बी। आप एक गिवन भी लिखो, उसके बाद में फॉर्मूला यूज़ करोगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। ओके, फॉर्मूला यूज़ करो। यहाँ पे कितने, 7, यहाँ पे 10, और ये -4 कर दो, यहाँ पे ऐसे लिख दो, ये मेरे 17 आ जाएंगे, -4 कर दो, तो ये मेरे 13 आ जाएंगे। ओके, अभी 1 सेकेंड मुझे चेक करने दे, 13 4 ओके 7, नहीं यहाँ पे मैंने गलती की, बी में 13 है, तो मैं बोला वही ऐसे कैसे आ रहा है फिर। ओके, ये 20 आ जाएंगे और बचेंगे 16। ओके, तो इस तरह से आएगा। तो देयरफॉर मेरा एन ए यूनियन बी जो था मुझे मिला 16। सही है कि नहीं आपको एक बार कंफर्म करना है। और यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम सेट था, प्रॉब्लम सेट नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट किया, जो सेट्स के लिए था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, रियल नंबर्स में वापस रिपीट करने जा रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने उसके लिए वीडियो बनाया था, फिर भी मैं उसको रिपीट करूँगा। और साथ में बाद में जो भी आते हैं मतलब लेसन, सारे के सारे लेसन कवर करेंगे, अच्छी तरह से कवर करेंगे। उसके साथ में हम लोग ज्योमेट्री, साइंस के भी लेसन्स कवर करेंगे, और साथ में मैं देखूंगा जितना मुझसे हो सकता है उतने सब्जेक्ट के लेसन्स आपको कवर करके देने की कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन को दबा दो ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको ऑन टाइम मिलती रहे। थैंक्स एंड कीप वॉचिंग, हैव अ वेरी नाइस टाइम।